और मिर्चपुर कांड पर जो 2010 कांड जो पिक्चर बनी है, यशपाल शर्मा जी उसमें एक्टर भी हैं और सरपंच का रोल किए हैं। तो बड़े एक्टरों के साथ में आपने काम किए हैं। जैसे अखाड़ा पिक्चर की हम बात करें तो उसमें भी वो भी मैंने मूवी खुद देखी है आपकी। का कैरेक्टर मेरी जिंदगी का बेस्ट कैरेक्टर है। अच्छा। जब जुगनी की स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, जो किरदार है उसमें वो बहुत गरीब लड़की का है और क्योंकि गरीब परिवार है तो वो जो घर के लोग हैं, वो जो पापा है वो सीवर साफ करने का और यही काम करते थे। जी जी। अच्छा। ठीक है, तो वो उसमें दब के उनकी डेथ हुई थी। ओके। तो वो इस वजह से और जैसे उनका गैस लगने से हो जाती है उनका जैसे आमतौर पे होता है सर, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए हैं। तो मुझे ये तो पता था कि किस चीज पे बन रही है, मिर्चपुर कांड पे बन रही है। 2010 में जो हुआ था, जो ऐसी कैटेगरी के घर हैं वो किस वजह से जलाए थे और क्या हुआ था, किस वजह से वो मुद्दा क्रिएट हुआ था कि एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। और फिर चेतना सारसर को जो है वो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है और मनोज जोशी जी ने और यशपाल शर्मा जी ने और सीमा पहावा जी जो है वो एक्टर है, अखबारों में भी आया है। ये भी हुआ है कि जो लोग कभी पूछते ही नहीं थे और उनको यूँ लगता था कि ये क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ फिल्मों में, उनको ये लगता था कि कहीं गानों में ऐसे ही नाचेगी, पता नहीं क्या करेगी, क्यों किस तरह की लाइन में है। आजकल सब कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें। तो मैं देख रही हूँ सब फोन कर करके कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। तो मुझे यूँ लग रहा है कि आप लोग पहले कहाँ थे, देता था। अच्छा। तो मेरे गाने में भी ऐसे हुआ, मेरा जो लास्ट डिग्री प्रोजेक्ट हुआ उसमें भी तो मैं तो खुद एडिट करती थी। तो जूरी में मेरे टीचर्स बोलते थे, अच्छा तूने अपने क्लोजअप्स जानबूझ के लगाए होंगे। मैं कहा नहीं सर, स्मार्ट एडिटर भी हूँ। तो मतलब जैसे मुर्गा हलाल करना, मतलब क्या कोई उसमें तंत्र मंत्र कुछ उस तरीके का है या नहीं सर? मैं मतलब जो उसमें मेन एक्टर है तो मैं उससे मुर्गा कटवाने लेके आई हूँ। बहुत पतली थी उस समय और जो लड़के थे मुझसे लंबे लंबे थे तो मेरे बहुत मार देते थे। तो कभी नाक से कुछ, कभी तो मैंने कहा पापा ये तो बहुत मारे हैं। मैं ना खेलती। तो फिर मैं कहा बस ठीक है, ताइक्वांडो खेल लिया था नेशनल लेवल। तो फिर यहाँ सुपवा में आने के बाद। अच्छा चेतना, जैसे आपको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, तो वहाँ पर कौन होस्ट रहे हैं या कौन इसके फाउंडर रहे हैं या फिर गेस्ट कौन रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये 5th बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं बड़ी एक्ट्रेस चेतना सारसर जी, जो कि बड़ी पिक्चरों में काम कर चुके हैं और सीरियल में भी इनके चल रहे हैं, वेब सीरीज में काम करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि कॉफ़ी विद अंजाना में आज हमें मौका मिला चेतना सारसर जी का जो इंटरव्यू लेने के लिए। और आज हम करेंगे आपके जीवन पे बात, आखिर इस लाइन में कैसे आए, आपके परिवार में कौन कौन है, सब बातें आज हम जानेंगे आपसे। चेतना जी निफराम होके बैठ जाइए। मैं आराम से बैठी हूँ, फुल फॉर्म में। हाँ जी एकदम बैठिए। हाँ। अच्छा, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका गांव, आपका परिवार कहाँ से हैं। और सर मैं झज्जर के तलाव गांव में जन्मी हूँ। झज्जर के तलाव गांव में, हरियाणा से हूँ। और मेरे घर में मम्मी पापा और 3 बहनें हैं। जी जी हाँ। स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए, स्कूली शिक्षा कहाँ से की? सर झज्जर में गवर्नमेंट स्कूल है बीकानेर चौक पे, और 12वीं तक की क्लास मैंने वहीं करी है, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी जी। झज्जर हरियाणा में। झज्जर हरियाणा में। और उसके बाद फिर कॉलेज? उसके बाद रोहतक में सुपवा यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम अभी दादा लक्ष्मी चंद रख दिया गया है। वहाँ से मैंने 12वीं के बाद वहाँ एडिटिंग में एडमिशन लिया। मैंने एक्टिंग में एडमिशन था, पर किसी वजह से मतलब हरियाणा का मान लो या फिर बहुत सारे डाउट्स मुझे आने लगे थे कि इस लाइन में आगे काम होगा या नहीं होगा। मुझे हरियाणा में तो कहीं काम उस टाइम होते दिखता नहीं था। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये आया कि मैं कुछ टेक्निकल सीख लेती हूँ। और क्योंकि सुपवा में डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, सब कोई है, तो हम फिल्में बनाते ही हैं सब, मतलब सब फिल्म मेकर हैं। तो मेरा थॉट ये था कि मैं एडिटिंग सीख लेती हूँ, साथ साथ यहाँ के प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग करती हूँ। आप खुद भी एडिटर हैं? जी हाँ, मैं खुद भी एडिटर हूँ। मैंने 4 साल का एडिटिंग का कोर्स सुपवा से किया है। जी सर। तो आज हमें भी सिखा के जाएंगे आप एडिटर। तो आपने रोहतक से ये कोर्स किया, कॉलेज में गए हैं आप। और ये फिल्म स्टार जो हैं उनका ही ये कॉलेज, सभी उसमें जुड़े हुए हैं जो जितने फिल्म स्टार हैं? मतलब बड़े बड़े जो जाने माने जैसे जोगी मलिंग सर हैं
और जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं मतलब आते हैं वर्कशॉप लेने, और अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं सुपवा में जी। अच्छा, जैसे मंडी हाउस है अपना दिल्ली के अंदर, यहाँ पर भी कोर्स होता है, NSD है, तो वहाँ पे कभी प्रयास किया जाने का कि वहाँ से कोर्स करे? NSD में नाटकों का ज़्यादा है, और मैंने सोचा था मैं NSD ट्राई कर लूँ अभी, लेकिन वहाँ नाटकों के लिए आपको अच्छे नाटक सिखाए जाते हैं, नाटक करना, नाटकों का वहाँ पे अच्छा है एक चलन, लेकिन मुझे स्क्रीन एक्टिंग करनी थी। हाँ जी, ड्रामा कॉलेज है, वो ड्रामा स्कूल है, पर मुझे स्क्रीन एक्टिंग करनी थी, तो इसीलिए मैंने, और फिर वो उनका एक क्राइटेरिया भी है कि वो 10 नाटक मांगते हैं, तो वो भी मैंने इतने नाटक नहीं किए हुए थे, मैंने स्क्रीन एक्टिंग की हुई थी, तो उस वजह से फिर मैंने वहाँ नहीं लिया। अच्छा, मैंने आपके बारे में अखबार में थोड़ा सा पढ़ा था, तो आपने उसमें लिखा हुआ था कि चेतना सारसर जो है वो ड्रामा देखकर, जो नाटक होता है गाँव में हुआ था, तो उससे आपको प्रेरणा मिली, तो कैसे, वो क्या था उस समय क्या था? सर वो ऐसा था कि मेरे पापा सोशल वर्कर रहे हैं, और घर में नाटक करने लोग आते थे, रुकते थे हमारे घर, तो उस टाइम छोटे छोटे होते थे, तो वो हमें साथ ले जाते थे, तो हम ये देखते थे, उस टाइम हमें करना तो कुछ भी नहीं आता था, पर हम यूँ देखते थे कि ये कैसे कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तालियां बजाते थे उनके लिए, तो वहाँ से ना एक चीज़ अलग सी लगती थी कि नाटक भी कर सकते हैं, ये भी है। और घर में जो सीरियल्स आते हैं ना सर, जैसे उस टाइम जब मैं छोटी थी तो बहने सीरियल आता था, जैसे स्टार प्लस वगैरह, जीविका मानवी का, तो मुझे लगता था मैं मानवी हूँ। अच्छा। मुझे लगता था मैं मानवी का किरदार हूँ, और मैं बच्चों की तरह वैसे ही, जैसे वो खेलती थी वैसा ही हेयर स्टाइल, वो आगे चोटी रखती थी, मैं अपने आप को ना मानवी मानने लगी थी, और मैं मिरर में वैसे एक्ट करने लगी थी। मैं और मेरी बहन कोई वो नाटक जैसे शाम को आया है, हम उसको ऐसा ही प्ले करके देखते थे कि जैसे मैं मानवी हूँ, वो जीविका है, और हम वो एक्ट करते करते, मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ आ गई, मुझे यहाँ पता नहीं कैसे कैसे घूम के मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब हम खेलते थे बचपन में, जो सीरियल्स में हुआ फिर हम करके देखते थे, मैं कोई नाटक की सीन करती थी मिरर में देख के, और वो पता नहीं कैसे मुझे आज काम आ रहे हैं वो चीज़ें, और मैं सोचती हूँ कि ये कभी तो मैंने कभी कहीं तो था, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी सी थी, पर ये इस तरीके से आएगी नहीं सोचा था। अच्छा, जैसे आपने अखाड़ा वेब सीरीज की है, और मिर्चपुर कांड पर जो 2010 कांड जो पिक्चर बनी है, यशपाल शर्मा जी उसमें एक्टर भी हैं और सरपंच का रोल किए हैं, तो बड़े एक्टरों के साथ में आपने काम किए हैं। जैसे अखाड़ा पिक्चर की हम बात करें तो उसमें भी, वो भी मैंने मूवी खुद देखी है आपकी, तो उसमें आपने जुगनी का रोल, एक किरदार किया, आपकी बड़ी बहन है, माँ है, और आपको अखाड़े का शौक है, उसमें पहलवानी का शौक था मुझे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जुगनी का कैरेक्टर मेरी जिंदगी का बेस्ट कैरेक्टर है। अच्छा। जब जुगनी की स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, तो मैं बताऊं, मतलब मेरा क्या होता है कि मैंने एक डायरी बना रखी है अपनी शुरुआत से, मैं हर किसी में लिखती हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या होगा, कैसे क्या होगा। जुगनी के बारे में मैंने अपनी डायरी में इतने मन से इतना कुछ लिख दिया था अपने आप, कि उसके पापा, जैसे जुगनी के पापा नहीं है उस फिल्म में, जुगनी के पापा नहीं है। अच्छा। तो मैंने वो सारा किरदार, कैसे उनकी डेथ हुई होगी, वो सब कुछ लिख दिया था। और जुगनी का किरदार जो संजू सैनी हैं, जो राइटर है अखाड़ा के, इतना अच्छा लिखा हुआ, इतना प्योर लिखा हुआ है। मैं आज भी उनको ये बात बोलती हूँ कि जुगनी का किरदार मेरा बेस्ट किरदार है अभी तक का। अच्छा, उसमें जैसे हमने, जैसे आप बता रहे थे आपकी सिस्टर और आप बात कर रहे हो, जैसे तो उन्होंने कहा गटर में दबकर जो है पिताजी की मौत हो गई थी। आपने पूछा था सवाल बड़ी बहन से, तो आपने कहा कि गटर में दबकर हो गया था, तो वो ये कैरेक्टर क्या दिखाया था, मतलब ये जैसे गटर में दबकर जो है वो कैसे? सर मेरा जो किरदार है उसमें, वो बहुत गरीब लड़की का है, और क्योंकि गरीब परिवार है, तो वो जो घर के लोग हैं, वो जो पापा हैं, वो सीवर साफ करने का और यही काम करते थे। जी। अच्छा। ठीक है, तो वो उसमें दब के उनकी डेथ हुई थी। ओके। तो वो इस वजह से, और जैसे उनका गैस लगने से हो जाती है, उनका जैसे आमतौर पे होता है सर, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए हैं, और इतनी सारी मशीन भी आ गई, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो चीजें हाथ से करते हैं सब कोई साफ। बिल्कुल। तो ये तो मतलब बहुत जरूरी है खत्म होना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे लगाम लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तो है, ये जो एंगल जो डाला उसमें कि सीवर में दब के जो डेथ हो गई है, वो डायलॉग उन्होंने इतना रियल लिखा हुआ है उस टाइम। क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि दबने से, या तो सफाई का काम करते हो तो
मौत हो जाती है उसके अंदर, लोग मरते हैं खूब, काफ़ी हम उनके लिए लड़ते भी हैं, हमने खूब आवाज़ भी उठाई है। तो ये आज तक रुका नहीं है, नहीं रुका। अभी सीजन आ रहा है गर्मी का, अभी देखिए टेंडर कितनी छूटेगा। टेक्नोलॉजी आ गई है कहने के नाम पे, लेकिन आज भी लोग अंदर घुस के वो काम करते हैं, और फिर उनकी स्किन की प्रॉब्लम, और फिर भी कुछ माना नहीं जाता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं माना उनको जाता। ना कुछ सैलरी मिलती है ढंग से, ना कोई परमानेंट, कुछ भी नहीं, ना कोई हेल्थ सुविधा, कुछ भी नहीं मिलता। तो आप इसके बाद जो है आप अखाड़े में जाते हैं, क्योंकि वो अखाड़ा बंद था काफी समय से। फिर वो जो इंस्पेक्टर है वो कह के कोच साहब से वो खुलवाती है कि दोबारा से ओपन करो। हाँ। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा अंत तक नहीं देख पाया वो पिक्चर। फिर अंत में जुगनी का क्या कैरेक्टर रहा? सर अभी आधी स्टोरी है ये, शायद सीजन 3 का बनेगा। अच्छा। क्योंकि जो हमारे जो एक्टर हैं, करण का जो कैरेक्टर है संदीप गोयत, तो उनका भी अभी नहीं पता कि उनको लास्ट में जो गोली लग जाती है वो उनका डेथ दिखाया या नहीं दिखाया, लास्ट में होगा या नहीं होगा। और जो जुगनी है, जुगनी का भी आप देखोगे उसमें कि लास्ट में वो मार देती है, मतलब उसका जो फ्रेंड था वो उसको मार देता है, नेताजी को। तो उसके बाद जुगनी का जो परिवार था उसका कुछ नहीं दिखाया गया कि बाद में होना क्या। तो शायद इसका सीजन 3 बनेगा और अच्छा। तब सब चीजें रिवील होंगी। जी जी। अच्छा, तो जैसे मिर्चपुर कांड जो दिखाया था ये तो बिल्कुल हकीकत है। जी सर, ये तो ओरिजिनल कहानी है। ओरिजिनल कहानी है। लेकिन ऐसे ही क्या ये अखाड़ा भी जो है, क्या वो कोई ओरिजिनल है या वैसे ही काल्पनिक है? सर ये तो मैंने मेरे राइटर से पूछी नहीं है जी, ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना दिखाया गया है वो सच में जो रियल जिंदगी होती है उनसे बहुत मिलता जुलता दिखाया है। मिलता जुलता, बहुत मिलता जुलता। अच्छा, चलिए अब उस पिक्चर की बात करते हैं। मिर्चपुर कांड में भी आपका एक अहम रोल जो है उसमें दिखाया, रीता का रोल आप प्ले कर रहे हैं। तो जो ये अग्निकांड हुआ, इस पे क्या आपको पहले इस पे कुछ समझाया गया था? ये क्या ये हकीकत है, कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में क्या आपको पहले से समझाया गया था कोई कैरेक्टर? सर इसका मुझे ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास तो मुझे ये तो पता था कि किस चीज़ पे बन रही है, मिर्चपुर कांड पे बन रही है। 2010 में जो हुआ था, जो ऐसी कैटेगरी के घर हैं वो किस वजह से जलाए थे और क्या हुआ था, किस वजह से वो मुद्दा क्रिएट हुआ था कि एक कुत्ते को पत्थर मार दिया और फिर वो इतना बड़ा बवाल बन गया, मतलब कि वो घर फूंक दिए लोगों के, और उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई, डेथ और भी लोगों की हुई होगी वो तो सीरीज में। हाँ जी, लड़की थी। हाँ। और जिसमें जो आपकी बहन उसमें दिखाई बहन का रोल है, आपसे छोटी है ना? छोटी, हाँ छोटी बनी है वो, छोटी बनी है। तो ये जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे ये था कि ये किरदार मुझे बहुत बहुत मतलब मन से जीना है। तो मैं सच में जितने टाइम वो शूट चला मैं घुस गई थी इसमें। मतलब मेरे सर मुझे बोलते थे कि अब तो निकल जा बाहर, अब तो निकल जा बाहर, हो गया है, हो गया। राजेश सर मुझे बोलते थे कि तू हमेशा ऐसे रहती है एक्ट के बाद भी और एक्ट के अंदर भी। पर मुझे यूँ था कि मैं शूट के बाद हो जाऊंगी ठीक, लेकिन मुझे अभी इसी में रहना है, अभी मुझे यही करना है, मैं शूट के बाद हो जाऊंगी नॉर्मल। और बहुत अच्छा था सर मेरा, मतलब जो 2010 कांड का था, काफी अच्छा। ये जो एक दलित समाज में, दलित डीएससी समाज में जो वाल्मीकि जाति है, ये उनकी कहानी है। आपको तो पता ही है क्योंकि आप भी सारसर हैं। तो आपने जब पता लगा होगा आपको कि ये तो वो कहानी है, तो आपको खुद अंदर से ये फील हुआ होगा कि कैरेक्टर में घुस जाओ बिल्कुल? नहीं सर, वो तो मतलब ये तो रीजन नहीं था, पर यूं पता था कि ये सच्ची घटना है और ये जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और मुझे जो करना है रियल करना है, अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना है। तो ये था मेरा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें लास्ट में भी जैसे काफ़ी समय बाद, क्योंकि हम उस टाइम में फेसबुक अकाउंट चलाते थे, पहले यूट्यूब चैनल 2010 की बात है, तो यूट्यूब चैनल एक्टिव नहीं थे इतने, इक्के दुक्के थे, वो हमें भी नहीं पता था उसके बारे में। तो फेसबुक अकाउंट तो चलाते थे सभी। तो हम लोगों ने भी जंतर मंतर पे यहाँ पे प्रदर्शन किए थे, धरने दिए थे उसी कांड को लेकर। तो इसलिए हमें पता है क्योंकि वो कांड जो है ओरिजिनल कांड है, ओरिजिनल कांड, और ये हुआ था। हालांकि पिक्चर मैंने देखी, उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, आप अपने ऊपर मत लेना। नहीं, मैं अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं क्योंकि हमने कैरेक्टर देखे हैं। जी सर। हाँ, मैं मानता हूँ कि गाँव में भाईचारा है, आपसी भाईचारा होता है, चाहे वो कोई भी जाति हो, बिरादरी हो, सब का
आना जाना होता है, चाहे वो शादियाँ हो, चाहे वो कोई मरने जीने में हो, तो एक साथ लोग खड़े रहते हैं। जैसे अब आपके दादा का जो रोल दिखाया हुआ है, वो सफाई करते हैं और वो अपना कटोरा हाथ में खुद लिया हुआ उन्होंने, लिया हुआ। तो वो जब चाय लाती है तो अच्छे से बोलते हैं, सरपंच भी अच्छे से बोल रहे हैं उनसे, उनकी जो वाइफ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। तो ऐसे होता है, बोलते अच्छे तरीके से, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो बर्तन अपना रखे हुए हैं, अलग अलग बर्तन। इससे जो थोड़ा सा मन में लगता है कि यार आज भी मतलब ये जातिवाद है, जबकि वो इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं, घर परिवार की तरह उनसे बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनको बर्तन भी अपना देना चाहिए। बिल्कुल, इंसानी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जाके ये जातिवाद खत्म होगा। और आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको निभाया है प्ले को। मैं पिक्चर बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो उसमें मेन करण का जो कैरेक्टर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छे एक्टर हैं योगेश भारद्वाज, मेरे सीनियर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग वो कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से। और यशपाल शर्मा जी तो वो तो बॉलीवुड के बादशाह हैं और मेरे भी फेवरेट है वो। तो क्योंकि दादा लक्ष्मी पिक्चर जब बनी तो मैंने उनका प्रमोशन भी हम लोगों ने मिलके ही सबने किया था, अपने चैनल पे भी हमने किया था और अच्छा चला, लोगों ने खूब देखा उसको भी। तो मैंने इंटरव्यू किया था उनका, गोविंद पांडे जी थे, राजू मान साहब थे और यशपाल शर्मा जी थे, राजेंद्र गुप्ता जी थे, सबसे हमने बातचीत की थी, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी आप चेतना और कोई प्रोजेक्ट आपके कोई और आ रहे हैं, अभी कोई वेब सीरीज, कोई लाइनअप में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे है ऐसा कि कुछ तो अच्छा आएगा, जरूर आएगा। तो साइन तो हो गए होंगे? नहीं मतलब हाँ, कर रहे हैं कुछ थोड़ा थोड़ा करके और होगा कुछ अच्छा। बस यही अखाड़ा सीजन 2 आई है अभी, और FTI की टीचर हैं, उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की है, वो अभी बहुत जल्दी आने वाली है, फिल्म फेस्टिवल्स में वो चल रही है। अच्छा। और मतलब कर रही हूँ काम थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए कि देखो आप यशपाल शर्मा के साथ में काम कर रहे हो, आपको अब मैं वो तो बताना ही भूल गया कि आपको बेस्ट एक्टर्स का भी अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए भी बहुत गर्व समाज की बात के लिए, है कि मैं देश के लिए, जागो में आई हूँ। ये सबके लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि चेतना सारसर को जो है वो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है। और मनोज जोशी जी ने और यशपाल शर्मा जी ने और सीमा पहावा जी जो है वो एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने हाथ से चेतना सारसर को बड़े हर्षोल्लास के साथ में, क्योंकि मैं देख रहा था आपका वीडियो उसमें अच्छा। बड़ी तालियां बजी है, आपका अच्छे से स्वागत किया है, स्क्रीन पे आपका नाम है उस पर लिखा हुआ है, बेस्ट एक्टर अवार्ड आपको मिला है। तो स्क्रीन पे हम चलाएंगे भी आपको जो अवार्ड मिले हैं। तो चलिए पहले वो देखिए आप खुशी के पल। एक्ट्रेस अवार्ड फीचर फिल्म इंडिया, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फीचर फिल्म इंडिया जाता है, बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, बहुत ही कमाल की अभिनेत्री है चेतना सारसर का। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये बच्ची जो अवार्ड ले रही है, कल से इतनी आह्लादित है ये यहाँ फिल्में देख करके, सबका रिस्पॉन्स देख करके, अपने अभिनय की तारीफ सुन करके, वाकई ये। और ये जो अवार्ड है मैं मेरी मम्मी को समर्पित करती हूँ, शायद उनकी वजह से ही शायद मैं इतना आगे बढ़ पाई, मम्मी पापा की वजह से ही आगे बढ़ पाई। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये मुझे मिला है, क्योंकि हमने सबने बहुत मेहनत करी थी। और मेरी टीम, राजेश बब्बर सर, आप सब एक बार आ जाओ, जो भी मेरी टीम से है, काम टीम से। देखा आपने, बेस्ट एक्टर्स अवार्ड जो है वो चेतना सारसर जीत चुके हैं और इससे आगे भी
आप बॉलीवुड का, आईफा का, और इससे बड़े जो अवार्ड होते हैं वो भी। जी सर, पूरी मेहनत चल रही है करने हम भी की। दुआ और करेंगे कि चेतना सारसर जो है बहुत आगे जाए, क्योंकि इसमें पूरे महिला समाज का, युवतियों का और समाज का, सबका नाम रोशन होता है, देश का नाम रोशन होता है। आप जैसी लड़कियां जो हैं वो अपने परिवार का, अपने गांव का और समाज का नाम रोशन करती हैं, क्योंकि माँ बाप देखिए और भाई चेतना जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सपोर्ट नहीं करते। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको परिवार की तरफ से या कोई फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? सर मतलब मेरे परिवार में मम्मी पापा बहनें, उनका फुल सपोर्ट है। मतलब उस चीज़ की तो कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। सपोर्ट मतलब फुल सपोर्ट है मम्मी पापा का। तो कोई रोकता नहीं है कहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं रोका, और शायद इसीलिए ही कर पा रही हूँ। अभी जैसे आप मतलब एक्टिंग लाइन के लिए उनको थोड़ा सा था शुरुआत में डर लगता है, हरियाणा है और पता नहीं, और फिर मुंबई का तो सर सबको पता है कि जाना, स्ट्रगल करना, और फिर बहुत सारी चीजें हैं, आप तो जानते ही हो। बिल्कुल। तो शुरुआत में काफी डर था, इसी वजह से मैंने मतलब चेंज भी किया था कि मैं साथ साथ एडिटिंग भी सीखती रहूंगी और यहाँ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स करती रहूंगी। लेकिन आप जैसे जिस तरीके से यहाँ नॉर्मल अभी मुझे दिख रहे हैं एक लड़की की तरह, लेकिन एक्ट में जब देखते हैं तो आप बिंदास दिखते हैं, जैसे कोई अखाड़े के पहलवान। अरे सर वो अलग जर्नी है, वो अलग किरदार, वो है किरदार है। ये चेतना है इधर जो बैठी है, चेतना। लेकिन मन में तो आपके दृढ़ संकल्प तो है, क्योंकि वो देखने से ही लगता है, आपकी एक्टिंग देखने से लगता है, आपकी बातों से लगता है। और ये सबको, जितनी भी बच्चियां हैं, जितने जो एक्टर्स बनना चाहते हैं और चेतना जैसे बनना चाहते हैं, तो उनको अपने दिल से भी डर निकालना होगा और घर वालों को भी ये भरोसा देना होगा कि चेतना कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, या अदरवाइज जो लड़कियां हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, तो अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये भरोसा दे कि वो इज्जत बना के रखेगी और जो भी काम करेगी उसमें नाम रोशन होगा। जिस तरीके से हमने खुद आपसे कांटेक्ट किया चेतना, नहीं तो हमसे तो लोग खुद कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हमने आपसे कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि अच्छा लगा कि एक समाज की बेटी है और अच्छा काम कर रही है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो कोई ऐसा पल बताइए जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप बताना चाहें। किस बारे में, मतलब किस तरह का पल? कोई खुशी का पल बता दीजिए। खुशी का पल तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है, घर वाले बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। और गांव के लोग? मतलब गांव के तो सर हम मतलब गांव से 2 किलोमीटर दूर झज्जर में रहते हैं, लेकिन हाँ बात हर जगह पहुंच गई है, सब पढ़ लिया है। जी बिल्कुल, अखबारों में भी आया है। ये भी हुआ है कि जो लोग कभी पूछते ही नहीं थे और उनको यूँ लगता था कि ये क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ फिल्मों में, उनको ही लगता था कि कहीं गानों में ऐसे ही नाचेगी, पता नहीं क्या करेगी, क्यों किस तरह की लाइन में है। आजकल सब कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें, तो मैं देख रही हूँ सब फोन कर करके कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। तो मुझे यूँ लग रहा है कि आप लोग पहले कहाँ थे, पहले तो कोई भी नहीं था जब सच में जरूरत होती है। पर मेरा मानना ये है कि सच में जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा है ना, तो आप कर लोगे, सच में कर लोगे। परिवार बहुत हिम्मत देता है। और वो कहते हैं ना चेतना, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये बात किसी ने जो कही है वो सच ही कही है। बिल्कुल सर। आज आप चढ़ता सूरज है, तो अब लोगों को लग रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हमारा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका नाम, आपके परिवार का नहीं है, इसमें सबका नाम रोशन होता है। जी, जो आपसे जुड़े हैं, चाहे वो परिवार के लोग हो या आपके मोहल्ले बस्ती के लोग हो या आपके गांव के शहर के लोग हो, तो सबका नाम, सब जो आपसे जुड़े हैं, तो सबका नाम रोशन होता है। आपके घर में थोड़ा सा और बताइए। सिस्टर है, 3 बहनें आप बता रहे हो? 3 बहनें हैं सर, और मेरे पापा ने ऑपरेशन करा रखा है अपना 3 बहनों पे, और उनका ये था कि भाई हमें अच्छा, हाँ, भाई नहीं है? भाई नहीं है। और जब पहली बेटी हुई थी तभी मेरे पापा ने सोचा था कि बस हमें नहीं चाहिए और एक ही काफी है। मेरी दादी की वजह से दूसरी बेटी हुई, मतलब मैं हुई, दादी की वजह से तीसरी बेटी हुई, मतलब बेटा हो। हाँ है? तो जो मैं और मेरी छोटी बहन मेरी दादी की वजह से हुए, वरना मेरी मम्मी को यूँ था
पापा को यूं था कि एक बेटी काफ़ी है, चाहे बेटा हो बेटी हो, एक बेटी काफ़ी है। तो शायद उनके जो विचार है ना वो ही मेरे अंदर आए और शायद इसी वजह से मैं कर पा रही हूँ। बिल्कुल यही होता है। ये है। और बहुत अच्छे विचार हैं आपके फादर साहब के और आपकी मम्मी के भी। और दादा दादी को तो हाँ, वो तो सर इनको उस टाइम उन्होंने जो चीजें देखी हो तो वो भी अपनी बात जगह करेंगे, ठीक बिल्कुल। भी है, नहीं ठीक हम है, वो गलत अपनी नहीं बताते जगह। किसी को भी। जो जिसने जैसा देखा है वो वैसा ही तो व्यवहार हाँ, करेगा। अब वो सबकी आस होती है कि भाई एक बेटा हो जाए तो वंश बेल जो है वो आगे चल जाए। तो लेकिन जो कुदरत के ऊपर है वो उसको कोई नहीं, प्राकृतिक है ये सब। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप भी कोई छोरों से कम थोड़ी है। अरे हम तो लड़कियां तो आगे हैं सर, आजकल कहाँ। वो कहते हैं, वो कौन सी पिक्चर में था, आमिर खान की पिक्चर, छोरिया छोरों से। छोरिया, हाँ, छोरिया छोरों से कम थोड़ी है। छोरी आगे हैं सर, छोरी आ गए आज बहुत आगे। देश का नाम वाकई में लड़कियों ने ही जो है बिल्कुल वो सर। आगे बढ़ाया है। बस पेरेंट्स को विश्वास करना पड़ेगा। मतलब ना ये बांध के जो रख देते हैं ना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप जितना बांधोगे ना तो उतने गलत तरीके से या फिर वो किसी ना किसी तरीके से वो फूटेगा एक दिन। तो आप जितना उनको ओपन माहौल दोगे, पेरेंट्स जितना अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहेगा। मेरी मम्मी मुझे नहीं लगती मेरी मम्मी है, वो मेरे साथ बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह रहती है। हम सब तरह की बातें करते हैं। मतलब मेरी अगर कोई बेस्ट फ्रेंड पूछे ना तो मेरी माँ है, सीरियसली। और उसी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। तो पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना पड़ेगा, ताकि वो सब कुछ खुल के वो कहीं और जाके अपनी चीजें ना बताएं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब चेतना जी हम भी आपसे जुड़ गए हैं और आप हमारी बहन हो, सिस्टर हो, तो अब हम भी आपसे जुड़ गए हैं। तो अब भाई की कमी नहीं रहने देंगे। अब हम आपको जितना सपोर्ट हो सकेगा हम अपनी तरफ से करेंगे, अपने चैनल की तरफ से करेंगे। और अब आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को जो अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, आप लोगों का नाम रोशन करते हैं, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। और जहाँ तक आपकी पहचान हो, जहाँ तक भी आप सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ तक करिए और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाइए जिनके अंदर टैलेंट छुपे हैं। तो अच्छा चेतना, जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, कोई जो करना चाहते हैं, आप उनसे मैसेज दीजिए। ये सुफवा है क्या आखिर? सुफवा रोहतक में इंस्टीट्यूट है, दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी है जी। तो वहाँ पे एक्टिंग का कोर्स है, एडिटिंग का है, साउंड का है, फैशन डिज़ाइन है, एडिटिंग का कोर्स है, आर्किटेक्चर है। तो ये रोहतक में है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये जी। सर्च करेंगे तो आएगा उसमें। हाँ जी। और काफ़ी अच्छी FTI की, NST की, काफ़ी अच्छी फैकल्टी वहाँ पे है। और जिस भी बच्चे को आर्टिस्ट बनना है, जिसको भी एक्टर बनना है, एडिटर बनना है, तो वहाँ एडमिशन ले सकते हो आप। 4 साल का कोर्स है और मतलब कर सकते हो। अच्छा, तो चेतना आप भी एडिटर का आपने कोर्स किया है, तो क्या कोई प्रोजेक्ट आपने किया कि एडिटिंग आप खुद करें? तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बताएंगे? सर मेरे तो सुपवा में जो मेरे एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स रहे हैं तो उसमें मैं खुद ही एक्टिंग करती थी। मेरा जो डायरेक्टर था वो मुझे एक्ट्रेस ले लेता था। अच्छा। तो मेरे गाने में भी ऐसे हुआ। मेरा जो लास्ट डिग्री प्रोजेक्ट हुआ उसमें भी तो मैं तो खुद एडिट करती थी। तो जूरी में मेरे टीचर्स बोलते थे, अच्छा तूने अपने क्लोजअप्स जानबूझ के लगाए होंगे। मैं कहा नहीं सर, स्मार्ट एडिटर भी हूँ। तो बाहर का नहीं किया, क्योंकि बाहर सुपवा से आते ही, पास आउट होते ही मेरा सर शुरू से, मतलब सुपवा में आने के बाद मेरा ज़्यादा ही ध्यान एक्टिंग की तरफ ही था। मैं वहीं के प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादा करने लगी थी। तो बाहर के भी मैंने फिर हरियाणा में ऑडिशंस दिए अलग तरह के, तो कुछ होते रहे। मतलब मुझे 2 ही अच्छे काम मिले हैं, अखाड़ा और ये क्या कांड। और मेवात मेरी पहली सीरीज़ है हरियाणा की जी। हाँ, उसमें भी मैंने काम किया है। ऑडिशंस तो मैंने बहुत दिए। ये सबसे पहली पिक्चर वेब सीरीज कौन सी है? वेब सीरीज मेवात है सर। मेवात। वो अच्छी चली? काफी अच्छी चली। मैंने वो नहीं देखी आपकी। नहीं, आप देखना, मेवात काफी अच्छी। मैं जरूर देखूंगा। मैंने 2 तो आपकी देख ली है, अखाड़ा और ये मेवात 2010 काफी अच्छी चली है। उसका भी सीजन 2 भी आएगा। सीजन 2 आएगा। तो ये भी अभी हाल ही में रिलीज हुई है? नहीं, ये इसको टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। अभी उसका दूसरा पार्ट आने वाला है। जी। ये मेवात की कहानी है और अच्छी है, मतलब देख। उसमें क्या कैरेक्टर है आपका? उसमें सर मेरा तबस्सुम का कैरेक्टर है। और सेकंड एपिसोड में आप देखोगे मैं मुर्गा हलाल कराने लेके आती हूँ। अच्छा। तो उसी से लोग पहचानते हैं, अच्छा मुर्गा हलाल कराने वाली, मतलब मेरे परिवार में जिन्होंने देखा। तो उसमें मतलब मुझे अभी कैरेक्टर अच्छे से याद नहीं आ रहा क्या था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा। तबस्सुम का कैरेक्टर है। तो मतलब जैसे मुर्गा हलाल करना, मतलब क्या कोई उसमें तंत्र मंत्र कुछ उस तरीके का है या?
नहीं सर, मैं मतलब जो उसमें मेन एक्टर है, तो मैं उससे मुर्गा कटवाने लेके आई हूँ उस सीन में। तो वो मैं मुर्गा हलाल करवाने मतलब कटवाने लेके आई हूँ। तो मेरा तो उस मुर्गे के साथ बहुत कनेक्शन बन गया था। अच्छा। मतलब मैं डर रही थी कि मैं उस मुर्गे को कैसे उठाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। मैंने कभी मतलब मैं कुत्तों से भी बहुत डरती हूँ जैसे। तो मुझे ये था कि मुर्गा कभी ऐसे पता नहीं चोच वोच मार दे, तो मैं ना बड़ा ऐसे वो सॉफ्ट तरीके से उसको पकड़ रही थी। तो फिर वो मेरा फ्रेंड बन गया। ठीक है, फिर हमारी थोड़ी थोड़ी मैं उससे बातें करने लगी। ठीक है, तू भी एक्टिंग कर रहा है और ठीक है मेरे साथ चलियो, ऐसे ऐसे करके हम फिर मैंने ना उसके पैर पकड़े। जो वारिस डायरेक्टर था, मेरा दोस्त है वो, मतलब हम बैचमेट हैं। उसने मुझे बताया यहाँ से पकड़, तो मैंने उसके ऐसे पैर पकड़े। तो फिर तो वो अनकंफर्टेबल हो गया बेचारे को ऐसे उल्टा पकड़ रखा मुर्गे को। पूरे सीन में ऐसे ही रहा। फिर मैं कहा यार इसको इतना परेशान कर दिया। तो मुर्गा हलाल में वो कटवाने मतलब लेके जाते हैं। अच्छा। अच्छा, जैसे आप मुंबई गए हो, तो मुंबई में जाकर वहाँ पर कैसा स्ट्रगल किया? जैसे आप यहाँ से गए हो, तो क्या कोई वहाँ पर कोई जानने वाले थे, या जाकर रेंट वगैरह पे कोई चोल वगैरह कुछ आपने लिया वहाँ पे? सर मुंबई मैं अभी दूसरी बार गई हूँ। पहली बार मेरा दिल्ली क्राइम सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे है। उसमें मैंने एक छोटा सा सीन किया था। वो क्या है? दिल्ली क्राइम सीजन 2। अच्छा। तो मेरे एक सीनियर है, उन्होंने मुझे भेजा था ऐसी ऐसी कास्टिंग हो रही है, तो वो उसमें मेरा लुक चला गया था। तो मैं वहाँ गई थी, मैं उन्हीं के साथ रुकी थी उस समय। मैं वहाँ मतलब प्रॉपर रुकी नहीं थी, रहने के लिए नहीं गई थी, शूट करके वापस सिर्फ शूट करने गए थे। ओके। और सेकंड टाइम अभी जो अपना बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसके लिए गई थी। अच्छा। और आप स्पोर्ट्स में बता रहे थे, स्पोर्ट्स में भी? हाँ, स्पोर्ट्स का ये सर कि मतलब मेरे पापा ये चाहते थे कि हमारी जो बेटियां वो स्पोर्ट्स में या फिर पुलिस में या इस तरह की चीज़ों में जाए। जैसे हमारा कभी जैसे घरों में क्या होता है कि बच्चों को शुरू में ही नाक कान छिदवा देते हैं। मेरे घर में इस चीज़ पे रोक है। तो आपका नहीं है? नहीं है। ये तो हमने पापा और नहीं थे तब छिदवा लिया था पीछे से गली में। अच्छा। हाँ, मतलब कोई इस चीज को वो नहीं करता कि ऐसे रो ऐसे। अच्छा, पापा के सामने अलाउड नहीं था? नहीं, अलाउड तो नहीं, उनको यूं था भाई ज्यादा ही वो करेंगे तो करवा लेंगे, वरना कुछ यूं मतलब अपने मन की इच्छा है। मन की इच्छा है। उनको ये लगता था भाई हमारे हमारा ठीक रहे, कोई ऐसे वो प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स में थी, ताइक्वांडो खेला है नेशनल लेवल तक, और 12वीं तक ताइक्वांडो खेला है। बॉक्सिंग भी खेली 1 साल। बॉक्सिंग में पर क्या था कि मैं बहुत पतली थी उस समय, और जो लड़के थे मुझसे लंबे लंबे थे, तो मेरे बहुत मार देते थे। तो कभी नाक से कुछ, कभी तो मैंने कहा पापा ये तो बहुत मारे हैं, मैं ना खेलती। तो फिर मैं कहा बस ठीक है, ताइक्वांडो खेल लिया था नेशनल लेवल। तो फिर यहाँ सुपवा में आने के बाद गेम से बिल्कुल फिर मैं दूर हो गई, फिर वो बिल्कुल अलग हो गए। मेरे जो कोच थे वो यहाँ थे, तो फिर मैं इसी लाइन में चली गई और चलती रही, अभी चल भी रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर गेम से काफ़ी हट गया, पर मैं करूँगी दोबारा से शुरुआत के, थोड़ा सा फिर से स्पोर्ट्स की तरफ आऊँ, ठीक रहता है। अच्छा, आपका ये जो अब आपको अवार्ड मिला है, उसके बाद गांव में भी आपका स्वागत किया गया, कैसा लगा? मतलब गांव में तो मैं नहीं गई हूँ अभी, तो ये मेरे घर पे ही कुछ लोग आए थे, तो अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। हमारे सीवी मतलब आप गांव से थोड़ा सा शहर की तरफ रहते हैं? जो झज्जर में रहती हूँ। झज्जर जो शहरी एरिया है, हाँ जी, आप वहाँ पे रहते हैं? जी। गांव आपका वहाँ से थोड़ा दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग गए आपके पास? हाँ, वहाँ गए। अच्छा। और काफ़ी अच्छा रहा कि असल में क्या हुआ कि आई मैं, और उसके बाद कुछ एक मतलब मीडिया में लगने लगी न्यूज़। फिर अगले दिन जो रिस्पॉन्स था, पापा के पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो मुझे सीरियसली नहीं पता था कि इतना हौसला मिलेगा मुझे। तो अवार्ड मिलने के बाद ही इतना हौसला मिल गया था ना, क्योंकि सर पता है बहुत टाइम से कुछ चीज़ें हो नहीं रही थी, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आपको एकदम से हौसला देना, तो आप सच में और भी ज़्यादा बेटर करते हो काम। तो फिर परिवार वालों के जैसे कुछ एक लोगों के फ़ोन आए, दोस्तों के फ़ोन आए सुपवा से, काफ़ी अच्छा रहा। फिर एक डॉक्टर ज्योति हैं झज्जर सिविल में, वो मेरे पास आई, उन्होंने काफ़ी हौसला दिया, तो काफ़ी बढ़िया रहा। और कोई ऐसा पल बताना चाहे जो आप सोच रहे हो कि मुझे बताना चाहिए? हाँ, मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि क्योंकि क्या होता है चेतना, पता है क्या, फिर बाद में ना अभी अरे ये तो मैं बता देता, नहीं वो तो बता देती तो अच्छा रहता है ना, छूट ना जाए। मतलब जैसे सर मेरा जो स्किन टोन है वो डस्की है, ठीक है। तो हरियाणा में जो कास्टिंग होती है ना,
तो मैं बहुत जगह प्रोफाइल्स भेजती हूँ, नो डाउट बहुत जगह भेजती हूँ जहाँ भी मुझे होता है कि मुझे काम करना। आर्टिस्ट का काम ही है कि आप काम आर्टिस्ट यही तो चाहता है कि मुझे काम मिले, मैं काम करूँ, तो उसी खाली पढ़ाई बैठना कोई करिए भी नहीं उस चाहता, चीज़ की, बिल्कुल। और वो लगातार उस चीज़ पे काम करे, वो काम मांगता है आर्टिस्ट जो है। तो मैं जहाँ भी ऑडिशन भेजती थी शुरुआत में, नॉट मतलब हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैंने देखी कि डस्की फीमेल को नहीं, उनको पता नहीं क्यों फेयर कलर से क्या बहुत ज़्यादा ये उनको फेयर चाहिए, उनको ऐसे लंबी ठाडी लड़की और फेयर उनको कलर बहुत, पता नहीं क्यों, जैसे डस्की लड़की का उनको यही चाहिए कि कोई गरीब लड़की हो, या फिर उसको मेड, वो उसके हिसाब से कैरेक्टर देते हैं, मेड बना दो, या फिर वो ऐसी कैटेगरी की हो तो वो सावली हो सकती है। तो इस चीज का काफी मैंने फेस करी ये चीज। ये भी एक जहन में बस लोगों ने बसा लिया कि ऐसी है तो ब्लैक कलर दिखाओ, ये होगा। वैसे सही मायने में तो इंडिया का जो कलर है ना ओरिजिनल, वो यही है। लेकिन मुझे ऐसे लोग भी मिले, मेरे इंस्टीट्यूट में मिले, मुझे कुछ ऐसे दोस्त भी मिले कि जो मुझे बहुत इसी चीज पे अप्रिशिएट करते हैं कि तेरा जो सांवला रंग है वही तुझे तेरी यूनिकनेस है। तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ का वो भी देखा कि हरियाणा में मतलब मेरे जैसी एक्ट्रेस का इतना उनको बहुत फेयर और वो चाहिए। आज के टाइम पे जो OTT में काम हो रहा है ना, OTT में आप जितना देखोगे बिल्कुल आपको यूँ लगेगा कि यहीं से उठा के बिना मेकअप के कैरेक्टर रख दिया, यहाँ से उठा के ये बिल्कुल ऐसे ठेले वाला रख दिया, ये डॉक्टर ऐसे कैसे, जो बिल्कुल रियल, वो कोई यूँ सजे धजा सा कुछ ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिल्मों का एक अलग है। तो OTT के लिए मुझे लगता है कि OTT के जो एक्टर हैं ना वो रियल ऑथेंटिक एक्टर लेके आते हैं। उनमें कोई यूँ नहीं देखते जैसे भाई इस कलर का चाहिए तो ऐसा ही लेंगे, ये लेंगे। OTT ने काफी चेंज करा है सिनेमा सर, सीरियसली। OTT का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। अच्छा चेतना, जैसे आपको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, तो वहाँ पर कौन होस्ट रहे हैं या कौन इसके फाउंडर रहे हैं या फिर गेस्ट कौन रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये 5th बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जो कि मुंबई में हुआ है, वेदा कुनबा थिएटर में। और जो इसके फाउंडर हैं वो यशपाल सर हैं, यशपाल शर्मा, और प्रतिभा मैम उनकी जो वाइफ है। और इसमें जो मेन लोग थे वो रामपाल बलारा सर हैं और राजीव भाटिया हैं, उनकी वाइफ है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, योगेश भारद्वाज हैं, मेरे सीनियर हैं वो। और सुमित्रा हुड्डा मैम आई थी वहाँ पे, भूमि के पेंडेकर की मम्मी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब अवार्ड मिला। और भी काफ़ी अच्छे लोग थे, जैसे मनोज जोशी सर थे, सीमा पाहवा मैम आई थी वहाँ पे, और असीम बजाज सर आए थे, सिनेमेटोग्राफर हैं वो। काफ़ी मतलब अच्छे जाने माने लोग आए थे। और सबसे अच्छी जो बात, मुझे बहुत खूबसूरत बात बोल सकते हैं इस चीज़ को कि ना, ये इस फेस्टिवल की सबसे अच्छी जो बात थी ना वो सर ये थी कि ना ये एक बड़ा हॉल था जिसमें सारे लोग बैठे हैं और सामने बैक टू बैक फिल्में चलती हैं। अच्छा। एक के बाद एक फिल्म, एक के बाद एक फिल्म, क्योंकि थोड़ा छोटा फेस्टिवल होता है, 2 दिन का फेस्टिवल होता है। मैं वहाँ एक चीज़ जो नोटिस कर रही थी वो ये कर रही थी कि एक भी बंदा ना वहाँ से उठ नहीं रहा था। मतलब बैक टू बैक फिल्में देख रहा है सर, कोई ये नहीं कि कोई फोनों में लगा हुआ है, कुछ नहीं, सीरियसली सिनेमा लवर आए हुए थे। नहीं, वैसे यशपाल शर्मा जी जो है इस चीज़ में सख्त भी हैं। मैंने उनका देखा था, तो हमारे साथ में हमारी टीम भी थी, तो उन्होंने भी देखा था। तो मोबाइल जैसे पिक्चर बनाते हैं कोई, वो तो बोलना जरूरी वो जो है वो गुस्से में आ जाते हैं वो, इसलिए सबको पता उनका, इसलिए कोई मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाता। सर खुद वहाँ पे मतलब मैं देख रही हूँ, लेकिन अच्छी भी चीज़ है ये चेतना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। थोड़ा इस तरीके का ना स्ट्रिक भी होना जरूरी है सर। इतनी मेहनत से मैं बताऊं, एक शॉट इतनी मेहनत से, मतलब हम 2 घंटे की फिल्म हम देख लेते हैं ना, तो हम यूँ बोलते हैं ये फिल्म अच्छी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है हर डिपार्टमेंट की। अब ये मोबाइल है, मोबाइल हाथ में रहता है, आप पिक्चर देख रहे हो, मोबाइल आ गया, वो फिर मोबाइल में बात करने लगे, साथ वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है, इधर वाला भी डिस्टर्ब है, और वो भी समझ नहीं पा रहा है क्या चल रहा है। तो फिर आए किस लिए हो, फोन ही जरूरी है तो फोन पे बात कर लो, जाओ। लेकिन आप क्या है, उससे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसलिए आसपास के लोग होते हैं बहुत। मुझे अच्छा लगा यशपाल शर्मा जी जब डांट रहे थे वहाँ पे, तो हंसराज कॉलेज में, तो मुझे अच्छा लगा कि ये स्ट्रिक्टनेस होनी बहुत जरूरी है। पता है ये जो फेस्टिवल है ओमपुरी फाउंडेशन के अंडर हुआ है, मतलब, और पहल फाउंडेशन के अंडर हुआ है जी। हाँ, ये ओमपुरी जी जो बॉलीवुड एक्टर है। जी हाँ। अच्छा। हाँ, ओमपुरी।
बहुत अच्छा लगा चेतना you, जी, sir. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you, sir. जागो समाज चैनल की ओर से, कॉफ़ी विद अंजाना की ओर से, और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबकी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना, धन्यवाद। धन्यवाद।